वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं। हमारा वीडियो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड लगातार यूट्यूब चैनल के रिक एजुकेयर एकेडमी में कंटिन्यू अपलोड हो रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम आपका सिर्फ एकेडमिक में नहीं आता है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब दीजिएगा, क्योंकि बच्चा एक स्टूडेंट्स पढ़ाई जब करता है तो उसका मकसद कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉब हासिल करना ज़रूर रहता है। इसलिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका हर फील्ड में हर जगह काम आने वाला है और इससे आपका पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए आप लगातार हमारा मैथ्स का जो सीरीज होता है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप हमारा जब भी वीडियो देखिए तो पार्ट 1 से ही शुरू किया कीजिए। अगर एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो अगर आप देख रहे हैं हमारा, तो पार्ट 1 से शुरू कीजिए, क्योंकि जब भी मैं किसी भी टॉपिक पर कोई भी जब वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका बेसिक्स पहले मैं सिखाता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एडवांस करता चला जाता हूँ। और चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि मैं जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बुक क्लास 8 का फॉलो कर रहा हूं। उसमें आप देखे होंगे हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो, और अगर नहीं देखे हैं तो पहले बराए मेहरबानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने ये वाला पूरा पोर्शन, उसके बाद 3 का 1 से लेकर के 5 तक मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं 3 का 6 से लेकर के 12 तक, नहीं सॉरी 13 है, इसमें 13 तक का मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बस हमारा वीडियो आप देखते रहिए और मैथ्स सीखते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और कलम हमारे साथ निकाल लीजिए और हमारे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये दिया हुआ है। क्या करना है, मैंने कहा था जब भी एचसीएफ या एलसीएम बनाते हैं तो 3 बातों का ख्याल रखते हैं या 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। नंबर 1, कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेंगे। नंबर 2, फार्मूला में ब्रेक हो रहा है तो फार्मूला में ब्रेक करेंगे। नंबर 3, मिडिल टर्म फैक्टर। देखिए यहाँ पर ना कुछ कॉमन हो रहा, ना ही ये फार्मूला में ब्रेक होगा, बल्कि ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा। और मिडिल टर्म फैक्टर से मैंने बार बार कहा कि आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। मिडिल टर्म फैक्टर के बारे में मैंने कहा था आप लोगों को, हमारा वीडियो आप बार बार देखिए और मिडिल टर्म फैक्टर्स आप सीख लीजिए, ताकि आपका एक पोर्शन मैथ्स का क्लियर हो जाए। यानी मिडिल टर्म फैक्टर्स इतना कम से कम आप बोल सके किसी से कि हाँ हमें मिडिल टर्म फैक्टर्स आता है। ठीक है, चलिए क्या करना है, 2 को तोड़ के कितना लाना है, 3। तो क्या होता है हमारा 2 1 जा 2। रफ तो अलग ही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने मिडिल टर्म फैक्टर्स बहुत आप लोगों को सिखाया। 2 + 1 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 2 + 1, बगल में x + 2। क्लियर, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दी, 2 और x मिलके 2x प्लस x 1 जा x + 2। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल x कॉमन है, तो क्या बचेगा x + 2। बाहर में यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1, तो x + 2। बाहर में क्या बचा, सॉरी पहले इन दोनों में क्या कॉमन, इसको पहले लिख दीजिए x + 2, फिर बाहर में क्या बचा, x + 1। ठीक है, यही तो मिडिल टर्म फैक्टर्स है ना। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड एक्सप्रेशन हम लोग बनाएंगे। आप अगर ये बुक है तो आप लोग ये बुक ओपन कर लीजिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पेज नंबर 136। देखिए सेकंड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, x² + 4x + 3। क्या करेंगे, सेम फैक्टर x² प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को तोड़ करके 4 लाना, तो 3 1 जा 3, 3 + 1 4, बगल में x + 3। 3 और x मिलकर के 3x प्लस x 1 जा x + 3। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल x कॉमन है, x + 3। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 1 x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 3, बाहर में क्या बचा, x + 1।
मिडिल टर्म फैक्टर्स चूंकि आप लोगों को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड रिक एजुकेयर एकेडमी यूट्यूब का एक चैनल है जिसको आप लोग फॉलो भी करते हैं, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें मिडिल टर्म फैक्टर्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए थर्ड एक्सप्रेशन, इसीलिए मैं मिडिल टर्म फैक्टर्स को उतना भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर्स मैं सिखा चुका हूँ। आप हमारा वीडियो देख करके सीख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। 6 को तोड़ के कितना लाना है, 5 लाना है, तो 3 टू ज़ा 6, 3 प्लस 2, बगल में x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और x मिल करके 3x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है, x प्लस 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 2 3 ज़ा 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3, बाहर में क्या बचा, x प्लस 2। अब हम लोग HCF निकालेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF। HCF में मैंने क्या कहा था, तीनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन होगा उसी को लिखिएगा और जो कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लिखिए। यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ नहीं है, बस हो गया मामला यहीं पर खत्म, क्योंकि सबसे मैच करना चाहिए, तो इससे तो मैच नहीं करे तो आगे देख करके फायदा ही क्या है। x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है, लेकिन x प्लस 1 यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ पर देखिएगा कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1। लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन दे देता और कहता कि एलसीएम निकालिए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो पहले इसको लिख दीजिए, x प्लस 2 और x प्लस 1, क्योंकि कॉमन तो है ही नहीं ना कुछ भी, तो सबको तो लिखना पड़ेगा, x प्लस 2 x प्लस 1। यहाँ देखिए x प्लस 3 कॉमन नहीं हुआ ना, लिखना पड़ेगा। x प्लस 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, x प्लस 3 लिख चुके हैं, x प्लस 2 लिख चुके हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये भी हमारा हो गया आंसर। वेरी इजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 7, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये चेक करेंगे कुछ कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए कॉमन हो रहा है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ से x कॉमन हो गया तो y बचा, हो गया सॉल्व। सेकंड एक्सप्रेशन बहुत इजी होता है एचसीएफ एलसीएम, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हमारा वीडियो देख करके अगर प्रैक्टिस करते हैं और एकदम स्टार्टिंग से जो हमारा पार्ट 1 वीडियो आता है वहां से अगर आप शुरू करते हैं और जहां पर हम किसी भी टॉपिक को एंड करते हैं, तो इतना तो मैं वादा कर सकता आपसे, दावा भी मैं कर सकता हूं कि आप जो है हमारा वीडियो देख करके उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, एक्सप्रेशन एक्स जेड प्लस वाई जेड, बहुत ही आसान दे दिया है ये क्वेश्चन। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल z कॉमन है, तो क्या बचा, x प्लस वाई। थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। यहाँ पर गौर कीजिए, फॉर्मूला हो रहा है, कुछ कॉमन तो होगा नहीं, इसको a मानिए इसको b मानिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो रहा है, a प्लस बी पर होल स्क्वायर। अब a प्लस बी पर होल स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग दो बार इस तरीके से लिख सकते हैं ना, मतलब x प्लस वाई पर होल स्क्वायर है, तो सॉरी यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि उस स्क्वायर होने की वजह से हम लोग क्या किए, इसको दो बार लिख दिए। ओके, अगर a प्लस बी पर होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो अगर उल्टा बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, उसी चीज को मैंने यहाँ पर किया। अब होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दीजिए, यहाँ पर मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया, नहीं होगा, मैंने काट दिया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं ना एचसीएफ में, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, कॉमन ना, ये हो गया हमारा आंसर। एंड रिक्वायर्ड एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। इससे पहले मैंने जो सम बनाया 3 का 1 से लेकर के 5 तक का, उसमें मैंने बार बार एक्सप्लेन किया, बार बार मैंने समझाया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बनाते चला जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का अगर किसी सम में कोई डाउट्स रहेगा तो आप हमारा वीडियो देख करके उसको क्लियर कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से सीख भी जाइएगा। देखिए बाहर में यहाँ x है, यहाँ z है,
और यहाँ कुछ भी नहीं, तो एक्स और जेड तो कॉमन नहीं हो रहा, तो लिखाएगा। फिर देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी है। लेकिन मैंने कहा था जब अगर हम लोग मैच कर जाएगा या कॉमन हो जाएगा या कॉमन नहीं भी होगा, जो सबसे ज्यादा बार जिस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा बार आएगा, जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई एक बार है, यहाँ एक बार है, लेकिन यहाँ दो बार है, तो ज्यादा वाला को लिखते हैं। ये कहा था मैंने ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 8, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, ये 8 आपको नजर आ रहा है, 8 को पहले आप ब्रेक कर दीजिए, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। अगर रफ में आप इस तरीके से तोड़िएगा 8 को, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ मैंने लिख दिया। इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर जो आपका नंबर और लेटर है, इसको हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा 4, तब क्या होगा, अभी देखिए इसको ये फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। अब सेकंड एक्सप्रेशन बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8, यह है हमारा क्वेश्चन, यानी सेकंड एक्सप्रेशन, इसको पहले ब्रेक कीजिए। तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आप रफ में इस तरीके से ब्रेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, ये तो क्यूब में है और ये 8 क्या 2 का क्यूब हो सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि इसको अब इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, फैक्टर में क्या होता है, देखिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट ही दीजिए, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ्स ना आपको समझ में आएगा और ना आप बना पाइएगा। तो पहले आप रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर मैं कह रहा हूं एज ए टीचर आपसे कि देखिए आपको मैथ्स बनाने के लिए या मैथ्स सीखने के लिए ये काम करना है, तो प्लीज आप उसको पहले फॉलो कीजिए। एक्स प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर 2 और एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 2x, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियर, कंप्लीट हो गया ये। अब हमारा थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखिए 36 को हम लोग ब्रेक करेंगे रफ में, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिएगा इस ये क्या होगा, मिडिल टर्म फैक्टर होगा, तो 10 को ब्रेक करके क्या लाना है 3, तो 5 2 जा 10 और 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 बगल में x माइनस 10। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मिडिल टर्म फैक्टर कैसे होता है, ये 10 को ब्रेक करना पड़ता है, ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जो प्लस या माइनस करके ये 3 आना चाहिए। देखिए 5 2 जा 10 और 5 में से 2 जाएगा 3, तो 5 माइनस 2 लिखेंगे 3 की जगह पर। मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड हमारा वीडियो देख लीजिए, तब आगे आपको मजा आएगा बनाने में। एक्स स्क्वायर माइनस 5 और x मिलके 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10, 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 5 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से x कॉमन किया था, x बचा, यहाँ 5 बचा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ना, x प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, बाहर में क्या बचा x प्लस 2। देखिए सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकाल देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, पहला एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पर 2 कितने बार है 3 बार है, यहाँ 2 कितने बार है 2 बार है, यहाँ 2 कितने बार है 2 बार, तो 2 बार कॉमन होगा ना। मैंने कहा था जो सब में मैच करना चाहिए, जैसे अगर इसमें से हम 3 बार लेंगे, लेकिन इसमें से 3 बार तो मिलेगा नहीं, लेकिन 2 बार आपका सबसे मिल जाए, इसलिए 2 बार 2 कॉमन हो गया। और उसके अलावा देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 3 है, तो 3 तो सब में नहीं है ना, तो कॉमन नहीं होगा, काम खत्म। x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो कॉमन ना।
और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, आप चेक कर लीजिए, कॉमन मतलब एक जैसा नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 2 4 और x प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन देता और कहता कि एलसीएम निकालिए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम कैसे निकालते हैं, देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। यहाँ पर दो कितने बार है, 3 बार है, यहाँ दो बार है, यहाँ दो बार है। तो क्या मैंने कहा था, जो सबसे ज्यादा बार रहेगा उसी को लिखिएगा। 2 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। फिर देखिए यहाँ 3 कॉमन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो तीनों में तो नहीं है ना, तो 3 जो कॉमन नहीं होगा उसको भी तो लिखना है, तो 3 को लिखना है यहाँ पर। लेकिन एक बार 3 है, यहाँ 2 बार 3, तो कितने बार लिखना है, 2 बार। ज्यादा वाला को लिखना है हमेशा, जिस एक्सप्रेशन में ज्यादा रहेगा उसी को लिखना है। यहाँ x प्लस 2, इसको मैंने लिख दिया। अब ये कॉमन हो चाहे मत हो लिखना तो पड़ेगा। x माइनस 2 कॉमन हो चाहे मत हो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, और इसको भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन अब छोटा ब्रैकेट थोड़ा देख रहे। x माइनस 5 लिखाएगा, कॉमन हो चाहे ना हो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये भी कॉमन नहीं हो रहा, गौर से देखिए क्या लिखाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। चूंकि यहाँ जगह नहीं था x माइनस 5 के बगल में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 8 9 से क्या होगा, 72 होगा ना। ठीक है, अब इसको उतार दीजिए, x प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 9, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें फार्मूला में अरेंज करना पड़ेगा। मैथ्स तो इसी को कहते हैं ना, लॉजिक, यानी दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए बी और सी है और इसके साथ 2 लगा हुआ है। इसका मतलब इसको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बीच में रखेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला में सेट हो जाएगा। कैसे, देखिए ए स्क्वायर उतार दीजिए माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको लिखिए प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर रहने दीजिए। कभी भी देखिएगा फार्मूला जो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला जब होगा, तो कभी भी फार्मूला में, अलजेब्रिक फार्मूला में आगे में माइनस का साइन नहीं होता, मैंने नहीं लिखा, देखिएगा। तो माइनस का साइन कॉमन लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये ए स्क्वायर को उतार दीजिए। यहाँ गौर से देखिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो रहा, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। हो गया फार्मूला में सेट। अब देखिए इसको आप ए मानिए, ये पूरे को बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, इसको एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इनटू ए, ये ए है ना, और बी का मतलब ये है ए माइनस बी, ए प्लस बी। देखिए ब्रैकेट ओपन करे, सिंगल ब्रैकेट में लिख रहे माइनस सी, फिर ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। हो गया ये सॉल्व, फैक्टर में आ गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन इसी तरीके से बनाएंगे। सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन में क्या हमारा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब क्या करेंगे, ये 2ac को क्या करेंगे, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के बीच में रखेंगे, तो ये बी स्क्वायर उतार दीजिए, पहले माइनस ए स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस 2ac लिखिए, फिर माइनस सी स्क्वायर। देखिए बीच में 2ac है तो अगल बगल में ए स्क्वायर और सी स्क्वायर है। अब चूंकि फार्मूला में इसको अरेंज करना है, तो आगे में कभी भी साइन आपका माइनस का होता है, तो माइनस का साइन कॉमन लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होगा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। अब इसको ए मानिए, इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, एक ब्रैकेट में लिखना होगा, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इसको सिंगल ब्रैकेट में लिख दिए, बी प्लस ए माइनस सी। यहाँ देखिए बी माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस सी। अब इसको अरेंज कर दीजिए, पहले ए लिखिए, फिर प्लस बी लिखिए, फिर माइनस सी लिखिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, बताइए, पहले हम लोग बी लिखेंगे, फिर प्लस सी लिखेंगे, फिर माइनस ए, इसको अरेंज कर दिए। अब इसी तरीके से हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए थर्ड एक्सप्रेशन हमारा ये है, फिर सेम यहाँ पर 2ab है, तो मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में इसको रखना है, सी स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस बी स्क्वायर, पहले अरेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, सब इसी तरीके से तो बन रहा है तीनों एक्सप्रेशन। ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर वैसी रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। अब इसको ए मानिए इसको बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया एक ब्रैकेट में इनटू ए माइनस बी। अब इसको सिंगल ब्रैकेट में लिख दीजिए सी प्लस ए माइनस बी, फिर यहाँ देखिए सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। अब इसको अरेंज कर दीजिए, पहले ए लिख दीजिए फिर माइनस बी लिखिए फिर प्लस सी लिखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले बी लिखिए प्लस में तो आगे प्लस का साइन देंगे नहीं, फिर प्लस सी लिखिए फिर माइनस से। ये हो गया हमारा तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें एचसीएफ निकालेंगे और उसके साथ साथ एलसीएम भी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग दोनों ही एक साथ निकालना सीख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। अगर आपका एग्जाम में एचसीएफ का आएगा तो आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, एलसीएम का आएगा तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी के लिए मैं दोनों एक साथ सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका एचसीएफ बनाना होगा आपको चाहे एलसीएम बनाना होगा, तो आपको सेम जैसे मैंने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया फर्स्ट एक्सप्रेशन थर्ड एक्सप्रेशन या सेकंड एक्सप्रेशन, इसी तरीके से आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए सेम ही तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, बस लास्ट में कॉमन लेने का तरीका चेंज हो जाता है। चलिए हम लोग इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। देखिए हम लोग एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है। अगर तीन एक्सप्रेशन है तो देखिए हमारा पहला एक्सप्रेशन का ये नीचे मेन सॉल्यूशन जो लास्ट में रहेगा उसी को चेक करते हैं। यहाँ ए प्लस बी माइनस सी है, सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए ए प्लस बी माइनस सी है, लेकिन आपका थर्ड में ए माइनस बी प्लस सी, साइन का फर्क हो गया, कॉमन नहीं हो रहा। इसको देखिए आप ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी प्लस सी नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, तो क्या होगा एचसीएफ हमारा 1 होगा। अब अगर एलसीएम निकालना चाहेंगे तो निकाल लेते हैं हम लोग, देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते, क्योंकि हम लोग एचसीएम निकाल करके देख चुके कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, इसका मतलब जो कॉमन नहीं हो रहा सबको लिख देंगे। तो पहला एक्सप्रेशन का उतार दीजिए, पहला एक्सप्रेशन में आप गौर से देखिएगा क्या है, ए प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी, तो उतार दीजिए पहला एक्सप्रेशन को ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी, क्योंकि कुछ जो कॉमन नहीं होगा उसको भी तो लिखना है, तो कॉमन हो चाहे मत हो तो लिखना तो पड़ेगा। अब दूसरा एक्सप्रेशन में देखिए ए प्लस बी माइनस सी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ए प्लस बी माइनस सी, तो बार बार नहीं लिखेंगे। हाँ एक ही एक्सप्रेशन में अगर डबल आ जाएगा तो डबल को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको देखिए दूसरा वाला बी प्लस सी माइनस ए नहीं लिखाया, तो बी प्लस सी माइनस ए लिख दीजिए। फिर नीचे आइए ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी लिख चुके हैं ऑलरेडी, देखिए गौर से, ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी हम लिख चुके हैं, फिर यहाँ पर बी प्लस सी ए माइनस लिख चुके हैं, ये तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तीनों एक्सप्रेशन का हमने लिख दिया, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन होता है हम लोग उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम में चूंकि कहीं पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो सबको उतार दिए, लेकिन आपका डबल डबल बार बार नहीं उतारेंगे ना, एक ही बार उतारेंगे। अगर पहला एक्सप्रेशन में आपका ए प्लस बी माइनस सी है और दूसरा में भी ए प्लस बी माइनस सी, तीसरा में नहीं है तो कॉमन नहीं हो रहा, तो एक बार हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो हम आप लोग सीख रहे हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 10 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 10, मैंने बार बार कहा सबसे पहले ये चेक करते कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, कॉमन अगर होगा तो कॉमन लेंगे वरना नहीं। देखिए कॉमन हो रहा है, यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ एक्स है, मतलब एक्स कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस 16 बच जाएगा, क्योंकि एक्स तो कॉमन हो गया। अब देखिए फार्मूला में ब्रेक होगा 100% होगा, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर तो है और ये देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा 4 4 16 होता है ना। तो अब इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार हम लोग प्लस में लिख देंगे और एक बार हम लोग माइनस में। अब सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है, देखिए हमारा ये सेकंड एक्सप्रेशन है। सबसे पहले चेक करेंगे कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ एक्स कॉमन हो रहा है, तीनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लीजिए, और कुछ भी कॉमन है क्योंकि 2 का टेबल है सब नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या बचा 2 बचा और एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ 9 और एक्स बच गया, यहाँ सिर्फ 4 बच गया।
अब क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर्स, क्योंकि ये फार्मूला में ब्रेक नहीं होगा, तो मिडिल टर्म फैक्टर्स कैसे करते हैं हम लोग, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8। अब 8 को ब्रेक करके क्या लाना, 9, तो क्या होता है 8 1 जा 8 होता है, और 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ सेकंड ब्रैकेट देंगे 2x² प्लस 9 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 8 प्लस 1, बगल में x प्लस 4, 2x², यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन किए, प्लस क्या हो जाएगा 8 और x मिलकर के 8x प्लस x 1 जा x प्लस 4। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ 2 निकल गया x निकले, तो एक x बच गया, 2 4 जा 8। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1, तो x प्लस 4 उतर जाएगा एज इट इज, ये रहने दीजिए इसको। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4, बाहर में क्या बचा 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेकंड एक्सप्रेशन। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन उतारते हैं। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। सबसे पहला काम कॉमन, कुछ होगा तो लेंगे वरना नहीं। देखिए कॉमन हो रहा है, तीनों में x है तो x कॉमन, यहाँ 2x² बच गया, प्लस यहाँ x कॉमन हो गया तो x बचा, यहाँ x कॉमन हो गया तो 28। क्या होगा अब, ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा। कैसे, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 80 28 2 जा 56 होता है, 28 दूनी 56, और 56 को तोड़ के कितना लाना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 8 7 जा क्या होता है 56 होता है, तो और 8 में से अगर 7 जाएगा तो 1 आएगा, तो 2x², और ये 1 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 8 माइनस 7, बगल में x माइनस 28। अब अगर आपको ये मिडिल टर्म फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहा तो आप हमने बार बार कहा कि आप सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियोस है, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड अगर मैथ्स बनाइएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। 2x² यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस 8 और x मिलके 8x प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 28। इन दोनों में कुछ कॉमन, बिल्कुल 2 और x कॉमन है, तो यहाँ x बचा प्लस 2 4 जा 8। इन दोनों में 7 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28, तो अब x इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 4, और बाहर में क्या बच रहा है 2x माइनस 7। क्लियर। अब हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF। HCF में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसको भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। बिल्कुल गलत, मैं तो चेक कर रहा था आपको। HCF में मैंने बार बार कहा जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन, यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, वाह कॉमन। यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ नहीं है। पहला वाला से अगर मैच नहीं कुछ करता तो हो गया मामला खत्म। HCF आंसर वेरी इजी ना। अब अगर LCM निकालना है हमें, रिक्वायर्ड LCM, तो इसमें जो कॉमन होता है उसको भी लिखते, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते। याद आया ना आपको, बिल्कुल। देखिए x तो कॉमन हो रहा है तो x लिख देंगे, और x प्लस 4 भी कॉमन हो रहा है उसको भी लिख देंगे, लेकिन x माइनस 4 कॉमन नहीं हो रहा तो लिखना पड़ेगा। और आगे देखिए यहाँ पर 2x प्लस 1 कॉमन नहीं हो, इसको भी लिखना पड़ेगा। और देखिए आगे 2x माइनस 7 ये भी कॉमन नहीं हो रहा तो इसको भी लिखना पड़ा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या मैंने सीखा, जो HCF में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, और LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता हम लोग उसको भी लिखते हैं। मैंने कहा था इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का 6 से लेकर के 13 तक बना दूंगा, लेकिन नहीं, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपका 10 तक का मैं बनाया हूं, और मैं स्टॉप करता हूं इस वीडियो को यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 3 जो हमारा वीडियो आएगा HCF और LCM से रिलेटेड, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 बना दूंगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे कंटिन्यू आप जुड़ जाइए। और जैसे जैसे मैं आप लोगों की क्लास के मुताबिक या आपके टॉपिक के मुताबिक वीडियोस को मैं अपलोड करता हूं, आप वैसे वैसे हमारा वीडियो देख देख करके मैथ्स को सीखते चले जाइए और मैथ्स में एक्सपर्ट बन जाइए। ओके। और दूसरों को भी एक्सपर्ट बनने में मदद कीजिए, इसलिए आप मेरे चैनल को दूसरों से भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए रिक एजुकेयर एकेडमी के बारे में, ताकि वो बच्चे भी इससे फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।